चलिए आज इंसान के स्वभाव के उन छुपे हुए नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। वो नियम जो असल में हमारी दुनिया को पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। एक सवाल है, कभी सोचा है कि हमें सबसे ज्यादा दर्द कौन देता है? वो कौन लोग हैं जो ऐसे घाव दे जाते हैं जो भरते ही नहीं? सोचिए, दुश्मन नहीं बल्कि हमारे अपने लोग। जी हाँ, सबसे गहरी चोट हमेशा अपनों से ही मिलती है। वो लोग जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पड़ताल। सबसे गहरी चोट, जब कोई अपना जिस पर इतना भरोसा हो कुछ ऐसा कर जाता है जो समझ से ही परे हो, तो दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, क्यों? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की होंगी। कोई है जो मुंह पर तो मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे हमारे ही खिलाफ जाल बुन रहा होता है। या फिर कोई ये कहता है, देखो हम तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं, और इसी बात की आड़ में हमें इमोशनली कंट्रोल करने लगता है। कभी गिल्ट, कभी डर, कभी एहसान का इस्तेमाल करके अपनी बात मनवा लेना। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? अक्सर तो हमें एहसास तक नहीं होता कि ये सब हमारे साथ हो रहा है। तो सवाल उठता है कि इस पूरी उलझन का जवाब कहाँ मिलेगा? जवाब इंसानों की सच्चाई में ही छिपा है। एक ऐसी सच्चाई जो हमारी सोच से कई ज्यादा पेचीदा है। देखिए, हमें हमेशा यही सिखाया गया है ना कि भाई हर इंसान अच्छा होता है, सबकी नीयत अच्छी होती है। पर असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि इंसान ना तो अच्छा होता है ना बुरा। इंसान बस कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत उलझा हुआ। और यहीं पे एक बहुत ही कह सकते हैं परेशान करने वाला सच सामने आता है। सच ये है कि ज्यादातर लोग तो खुद को ही नहीं समझ पाते। उनके एक्शन के पीछे ऐसी ताकतें होती हैं, ऐसी भावनाएं होती हैं जिनके बारे में उन्हें खुद भी पता नहीं होता। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर ना एक तरह से दो दिमाग काम करते हैं। पहला है रिएक्शन वाला दिमाग। ये बहुत तेज है। डर, गुस्सा, जलन, दूसरों से तारीफ पाने की चाह, ये सब यहीं से आता है। और दूसरा है हमारा सोच समझ वाला दिमाग, जो बेचारा बहुत धीमा है। और जब तक ये जागता है तब तो इमोशनल डैमेज हो चुका होता है। इसीलिए ये बात गांठ बांध लेने वाली है कि इंसान जो कहता है वो अक्सर झूठ हो सकता है, लेकिन वो जो करता है वो हमेशा सच होता है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम शब्दों में उलझ जाते हैं और उनके कामों, उनके पैटर्न को देखना भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो फिर इस उलझे हुए स्वभाव को समझें कैसे? इसका रास्ता हमें मिलता है ह्यूमन नेचर के 3 खास नियमों में। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये बहुत काम की चीज है। पहला नियम है द लॉ ऑफ इरैशनैलिटी, यानी अतार्किकता का नियम। हमें लगता है कि हम बड़े लॉजिकल हैं, सोच समझकर फैसले लेते हैं, पर सच इसका ठीक उल्टा है। इंसान पहले महसूस करता है, उस पर रिएक्ट करता है और फिर बाद में अपनी उस रिएक्शन को सही ठहराने के लिए लॉजिक गढ़ लेता है। मतलब लॉजिक तो बस बाद में बनाई गई एक कहानी है। और ये सच हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालता है। सोचिए, गुस्से में लिया गया कोई फैसला, डर में किया गया कोई वादा, या फिर अकेलेपन से बचने के लिए बनाया गया कोई रिश्ता, ये सारी चीजें आगे चलकर लगभग हमेशा पछतावे का कारण बनती हैं। क्यों? क्योंकि उस पल में हमारी भावनाएं हमें पूरी तरह यकीन दिला देती हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। तो हम कब सबसे ज्यादा इरैशनल हो जाते हैं? इसके कुछ ट्रिगर्स हैं। जैसे जब हमारा ईगो, हमारा अहंकार जाग जाता है तो वो न कुछ सुनना चाहता है, न अपनी गलती मानना चाहता है। या जब डर हम पर हावी हो जाता है तो हम कड़वे सच के बजाय मीठे झूठ में सुकून ढूंढते हैं। और हाँ, जब किसी के पास पावर आ जाती है तो उसका अहंकार फूल जाता है और दूसरों के लिए हमदर्दी कम हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। अब ये नार्सिसिज्म शब्द सुनकर किसी घमंडी इंसान का चेहरा दिमाग में मत लाइए। सच ये है कि ईगो यानी मैं हम सबकी डिफॉल्ट सेटिंग है। हर इंसान का फोकस जाने अनजाने मैं पर ही होता है। मुझे क्या चाहिए, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं ही सही हूँ। लेकिन सेल्फ लव और नार्सिसिज्म में जमीन आसमान का फर्क है। सेल्फ लव कहता है मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक हैं, दोनों में कोई टकराव नहीं है। लेकिन नार्सिसिज्म कहता है मैं तो ठीक हूँ पर तुम तभी ठीक हो जब तुम मुझे सही ठहराओ, जब तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। और ये नार्सिसिज्म ना बड़ा छुपा हुआ होता है। ये लोग अक्सर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ताकि उन्हें अटेंशन मिले।
उन्हें पता होता है कि सामने वाले के कौन से इमोशनल बटन दबाने हैं, कब गिल्ट फील कराना है, कब डराना है और कब मीठी मीठी बातें करनी है। और वो हमेशा चाहते हैं कि किसी भी रिश्ते का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उनकी अपनी फीलिंग्स और उनकी अपनी परेशानियां ही रहें। और अब है तीसरा नियम, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, मतलब भूमिका निभाने का नियम। जरा सोचिए, ज्यादातर लोग एक मुखौटा पहनकर घूमते हैं। वो वही रोल प्ले करते हैं जो उस वक्त उनके लिए फायदेमंद हो। कभी कोई बहुत अच्छा इंसान बनने का रोल करता है, तो कोई बहुत समझदार, तो कोई बेचारा विक्टिम। तो सवाल ये है कि फिर असली इंसान को पहचाने कैसे? इसका जवाब बहुत सीधा है। एक इंसान नॉर्मली जैसा दिखता है वो उसका रोल है, लेकिन जब उस पर प्रेशर पड़ता है तब वो जो बन जाता है वही उसकी हकीकत है। जब उसके ईगो को चोट पहुंचती है या जब चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, बस तभी उसका असली चेहरा सामने आता है। तो अगर किसी के मुखौटे के पीछे झांकना है तो बस ये देखिए कि जब कोई उनकी बुराई करता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, या ये देखिए कि जब उन्हें कुछ चाहिए होता है और जब उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती तो उनके बर्ताव में कितना फर्क आ जाता है। और एक बात और, जो इंसान हमेशा हर हाल में एकदम परफेक्ट दिखता है वो यकीनन कुछ छुपा रहा है, क्योंकि असली इंसान कभी परफेक्ट नहीं होते, उनमें उतार चढ़ाव होते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर ऐसा लग सकता है कि दुनिया में किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। असल में ये समझ एक बहुत बड़ी ताकत है। ये ज्ञान किसी को नेगेटिव या शक करने वाला बनाने के लिए नहीं है। इसका मकसद सिर्फ हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है। जब आप लोगों के पैटर्न समझने लगते हैं ना, तो तस्वीर अपने आप साफ होने लगती है। और इस समझ का फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये है कि फिर कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाता। लोगों का ड्रामा आपको साफ साफ दिखने लगता है और उसका आप पर असर नहीं होता। आप लोगों से नफरत करना छोड़ देते हैं, बस उनसे एक सही दूरी बनाना सीख जाते हैं। और सबसे ज़रूरी, आपको अपनी खुद की इमोशनल दुनिया पर एक कंट्रोल और एक क्लैरिटी मिल जाती है। तो आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर ये पता चल जाए कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ मुखौटा पहने हैं, तो क्या जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान नहीं हो जाएगी?